भारत यात्रा, और इस भारत यात्रा में अब एंट्री हो गई है कांव कांव मीडिया की। मैं ये कांव कांव मीडिया क्यों कह रहा हूं, और कांव कांव मीडिया क्या वाकई वो लोगों का जिस तरह से इस यात्रा के साथ में जुड़ाव है वो दिखा पा रहा है, और कांव कांव मीडिया क्या वो ये बता पा रहा है कि इस यात्रा को कवर करते समय पर एक बतौर रिपोर्टर कितनी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या वो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कांव कांव मीडिया में क्यों कह रहा हूं। रिपब्लिक भारत का एक रिपोर्टर का एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं आपको सुनाता हूं। वो वायरल हो रहा है। हुआ ये कि राहुल गांधी आज चल रहे थे, जिस तरह से मान लीजिए कि इस रोड पर वो चल रहे थे, और जब उनके चलने के साथ में दोनों तरफ सिक्योरिटी के लिए जो रस्सा लगाया जाता है, उस रस्से के बाहर खड़े होकर के, वो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता भी हूँ, उस रस्से के बाहर खड़े होकर के वो कह रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल। वो इस तरह से बार बार, आगे सवाल कुछ नहीं है। और फिर रिपब्लिक भारत ने चलाया कि देखिए रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे राहुल गांधी। पहली बात तो ये है कि इनको पत्रकारिता का ए बे से भी नहीं पता, ABC भी नहीं पता कि सवाल करने का तरीका, सवाल करने का मंच कौन सा होता है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या इनके लोगों के पत्रकार, इनके जो है वो सवाल होंगे। अब छोटा सा एक बार झलक देखिए किस तरह से जो है कांव 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 किया जा रहा है, और क्या ये पत्रकारिता का कोई तो तरीका है। अब मैं आता हूं जिसकी मैंने शुरुआत की थी कि क्या ये कांव कांव मीडिया असल में जो लोगों के मुद्दे हैं या जिन मुद्दों को लेकर के लोग जुड़ रहे हैं, क्या उन चीज़ों को दिखा रहा है। और क्या कांव कांव मीडिया को इतना पता है कि बतौर रिपोर्टर इस यात्रा को कवर करना कितना मुश्किल काम है। इस वक्त मेरी घड़ी के अंदर 23:38 हो रहे हैं, 11:38। और आज का जो हमारा जो पैदल चलने का आज का जो घंटा रहा है वो है 14.5। आप जूम करके थोड़ा रोक करके भी देख सकते हैं। तो 14 किलोमीटर हम लोग चले हैं। जो यात्रा है वो करीब 25 से 30 किलोमीटर के बीच की रोजाना रहती है। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पर अगर आप चलते हैं, बीच में चीज़ों को खंगालते हैं, ये नहीं कि आप गाड़ी में बैठ करके बस किसी पॉइंट पे पहुंच गए, फिर उसके बाद में फिर उतरे, फिर पॉइंट पे गाड़ी में बैठ गए। अगर वैसा करेंगे तो शायद 2 किलोमीटर भी ना होगा। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में चलते हुए पीछे लोग किस तरह से चल रहे हैं, आगे लोग किस तरह से चल रहे हैं, कहाँ पर भाड़े वाले लोग हैं, कहाँ पर असली वाले लोग हैं, अगर ये सब चीज़ों को खंगालेंगे आप, और अगर आप ये खंगालेंगे कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्यों लोग आ रहे हैं, जब लोगों की परेशानियों को आप खंगालेंगे तो फिर कम से कम जो है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 14-15 किलोमीटर तो आपको चलना पड़ता है। अब दूसरी बात ये है, ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है इस वक्त में जो आप देख रहे हैं, इसको आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इस सड़क के ऊपर रात को 11:30 बजे कितना ट्रैफिक है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। ये छोटे छोटे शहरों से ये यात्रा गुजर रही है, और छोटे छोटे शहरों से जब ये यात्रा गुजर रही है तो मैं आज का अपना अनुभव बताता हूँ। ये रोजाना की जो है, आप यात्रा अगर कवर करते हैं तो रोजाना की परेशानियां हैं। आज का मैं बता रहा हूँ जो कांव कांव मीडिया, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बतौर रिपोर्टर आपको कितनी परेशानियां इस यात्रा में उठानी पड़ती हैं। आज यहाँ से बेलूर क्रॉस जो है वो यहाँ से आप गूगल करके देखिए, बेलूर क्रॉस यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। और यहाँ से पांडुआपुर, जहाँ से यात्रा की सुबह शुरुआत हुई थी, वो जो है वो यहाँ से 40 किलोमीटर पीछे है। और वहाँ पर भी होटल नहीं मिले हमें। फिर उसके बाद में वहाँ से फिर जो है वो करीब 10 किलोमीटर जो है वो फिर आगे आना पड़ा हमें, और यहाँ आकर भी तकरीबन सारे होटल फुल थे। अब आप कहेंगे कि इतने होटल फुल हैं, इसका मतलब सारे कांग्रेसी बाहर से आ रखे हैं, सारे कांग्रेस ने बुक करा दिए हैं। दरअसल बात यह है कि जिस तरह से ये यात्रा गुजर रही है, आप ये देख रहे होंगे कितना सुनसान जो है वो 11:30 बजे का वक्त है। मैं और यही समझाने के लिए मैं ये वीडियो कमरे के अंदर भी रिकॉर्ड करके आपको बता सकता था, लेकिन ये समझाने के लिए कि हाँ देखिए ज़मीन पर ये है और इस वक्त ये है। तो छोटे छोटे शहरों से ये यात्रा गुजर रही है, और छोटे छोटे शहरों में आप भी जानते हैं कितने होटल होते हैं, 2 होटल, 4 होटल, 5 होटल, 10 होटल। और राहुल गांधी के साथ में जितनी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी के लोग, उसके राहुल गांधी के साथ में और जितने बाहर से जो आए हुए लोग हैं, वो तमाम लोग जो है वो पहुंचते हैं और वो होटल बुक हो जाते हैं। केवल और केवल जो है जो कैंप लगता है रात को भारत यात्री का, वो लगता है भारत यात्री जो है उनके लिए।
और उनके अलावा जो भी बाहर के लोग हैं, जो अतिथि यात्री हैं या जो मीडिया के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उन सबको बाहर अपना स्टे करना पड़ता है होटलों के अंदर। तो कई सारी परेशानियां हैं। अब रात के जो है वो 11 बजे होटल मिला, 11 बजे होटल मिलने के बाद में आप खाएंगे पिएंगे, सुबह 6 बजे छोड़ देना आपको। उठना जो है वो आप समझिए, उससे पहले उठना, नहाना धोना, वो कितने बजे और ऊपर होगा। 6:30 बजे से यात्रा की शुरुआत हो जाती है, 6:30 बजे। और 6:30 बजे से फिर 10 से 11 बजे तक पहले हाफ रहता है, फिर उसके बाद विश्राम का समय रहता है, फिर उसके बाद में, पहले भी मैं बता चुका हूँ ये चीज़, और उसके बाद में जो है 4:30 बजे फिर से शुरुआत होती है और वो 7 से 8 बजे तक वो चलती है। फिर उसके बाद में आप अपना चाहिए अपना तैयार कीजिए, जो भी है रहने खाने पीने का आप इंतज़ाम कीजिए। तो ये काँव मीडिया है, लोग इतने आ रहे हैं। मैंने कल जो है एक वीडियो दिखाई, आप लोगों ने देखी होगी कि बस के ऊपर हम लोग चढ़ करके, और वो अनकट वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से स्पेशली जो है वो कैमरा लगाया और वहाँ से केवल दिखा दिया कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ऊपर जाकर के कभी नीचे से, और अनकट आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, और ये दिखा रहे हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब अगर झाड़ी के लोग हैं, भाड़े के लोग हैं, तो कितने लोग जो है कब तक ठहरेंगे? क्या किसी चैनल ने ये दिखाया कि 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक कारवां कैसे चलता रहता है? क्या किसी काँव मीडिया ने ये दिखाया? और ये जो सवाल, ये जो काँव कर रहे थे, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, ये केवल और केवल मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल। आप ये तो बताइए, जो सवाल आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सवालों को छोड़ करके भाग गए, तो कौन से सवाल हैं आपके? सवाल तो बताया नहीं, केवल मिस्टर राहुल ये बात करते रहते। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से दो चार होना पड़ता है। मीडिया वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये जो पाले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के ही पाले हुए लोग हैं। मत भूलिए कि अर्नब गोस्वामी की जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने 27 जनवरी 2014 को 1 घंटा 20 मिनट का इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी को ही दिया था। और वही अर्नब गोस्वामी आज 2 चैनल खोल करके बैठ करके आपसे क्या काँव कर रहा है, मिस्टर राहुल क्या कर रहा है, वो आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को या तमाम और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको देखना चाहिए, या जो आज जो सत्ता में है उसको देखना चाहिए। बीजेपी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आज आप तैयार कर रहे हैं, वो कल जब दूसरा कोई और बैठेगा तो वो उसकी जो है वो खुराक या जिस उसकी लय में बात करने लगेगा, तो फिर वो आपके साथ में क्या व्यवहार करेगा, ये इन लोगों को भी सोचना चाहिए। तो बहरहाल तमाम सारी चीज़ें हैं। ठहरने के जो बंदोबस्त की मैं बात कह रहा था, हमें जो है होटलों के लिए इतनी दिक्कत और इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री, और कई लोग ऐसे जो बहुत गरीब हैं, और वो लोग भी जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो दिन में तो खा लेते हैं खाना पीना, लेकिन रात में उनका ठहरने का, उनका खाने पीने का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जो हिंदी पट्टी से आए हुए लोग हैं, क्योंकि खाने की भी जो है वो साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो खाने पीने की भी जो है वो एक अलग एक समस्या रहती है। कई सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचानी, आप तक खंगाल करके निकालनी, वो बड़ी ज़रूरी है। तो बहरहाल कोशिश करते रहेंगे ईमानदारी से, और जिसको भी आईना दिखाने की ज़रूरत होगी उसको कस करके आईना दिखाएंगे। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी